मेंडल के नियम जो कि बोर्ड एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, फिर चाहे कोई सा भी बोर्ड हो, पूरे भारत में हर जगह हर बोर्ड के एग्ज़ाम में मेंडल के नियम पूछे ही जाते हैं। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि क्या क्या नियम दिए थे उन्होंने। चलिए इस वीडियो में हम जानते हैं क्या क्या नियम थे। पहला था प्रायिकता का नियम। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जब प्रभावी लक्षण का जीन अप्रभावी लक्षण के जीन दोनों एक साथ उपस्थित होते हैं तो उसमें से प्रभावी लक्षण वाला जीन जो होता है वह अपने लक्षणों को प्रदर्शित करता है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था, या प्लेलिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ वीडियो वो मिल जाएगा। तो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने पौधे की लंबाई, एक संकर संकरण जब प्रयोग किया मेंडल ने, उन्होंने एक शुद्ध लंबा पौधा लिया हाइट में जिसकी बहुत अच्छी थी, और एक उन्होंने नाटा पौधा लिया, बोना पौधा लिया। जब दोनों का परागण कराया तो उन्हें टी यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि शुद्ध लंबा पौधे के लक्षण और बौने पौधे के लक्षण दोनों इसके अंदर थे, पर उन्हें जो पौधा प्राप्त हुआ वो लंबा पौधा प्राप्त हुआ। अब क्या इसके अंदर तो है बौनेपन के भी लक्षण है, लेकिन ये लंबा है। तो लंबा है तो इसमें क्या हुआ, जो टी जो था ये प्रभावी का काम कर रहा है, यानी प्रभावी लक्षण जो था वो लंबा यानी लंबा पौधा प्राप्त हुआ, लेकिन इसके अंदर जो है अप्रभाविकता के भी गुण हैं। तो इसी को बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। यानी कि जब दो पौधे ले लिए, दो पौधों का आपस में संकरण कराया तो उन्हें एक लंबा पौधा प्राप्त हुआ, और लंबे पौधे प्राप्त तो हुआ पर उसके अंदर जीन जो है वो बौने पौधे का है, लेकिन लंबे पौधे ने अपना प्रभाव दिखाया। इसी को बोलते हैं प्रभाविकता का नियम। अगला नियम देखते हैं मेंडल ने क्या दिया। ये दूसरा नियम है मेंडल का, युग्मकों की शुद्धता या पृथक्करण का नियम। इसमें उन्होंने बताया जीन जोड़ी के कारक युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। जैसे हमने क्या बताया था, लंबा पौधा बौना पौधा लिया था, जिसमें हमने क्या लिया था, टी को लिया था लंबा और स्मॉल टी को लिया था हमने बौना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये दो भागों में बट गया, यानी एक टी इधर हो गया। ऐसे बौने पौधे के जो युग्मक थे वो बन गए स्मॉल टी। इसी को कहते हैं युग्मकों की शुद्धता का या पृथक्करण का नियम। एक परिभाषा फिर से जान लेते हैं। जीन जोड़ी कारक युग्मकों के निर्माण के समय अलग अलग पृथक हो जाते हैं, इसे ही पृथक्करण का नियम कहते हैं। ये देखो अलग अलग हो गए, बस यही पृथक्करण का नियम है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ तक है हर बार ये पूछा जाता है, तो ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ये नियम है, जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है तब युग्मक बनते समय दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें क्या है, उन्होंने गोल पीला पौधा लिया, झुर्रीदार हरा पौधा लिया और इनको नाम दिया। गोल को दिया राउंड, कैपिटल RR, ठीक है, और झुर्रीदार था उसे स्मॉल r दिया, और जो हरा जो था उसको दिया स्मॉल y, और जो पीला था उसको कैपिटल Y दिया। फिर इनकी युग्मक बने और जब आपस में क्रिया कराई तो गोल और पीला पौधा प्राप्त हुआ। तो स्वतंत्र अभिवन का नियम यह है कि जब दो लक्षणों को लेकर एक साथ क्रॉस कराया जाता है तब युग्मक बनते समय दोनों लक्षणों के जीन अलग अलग स्वतंत्र रूप से पृथक होते हैं और स्वतंत्र रूप से अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। बस यही है स्वतंत्र अभिवन का नियम, जो कि आपको याद होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं आगे क्या है। आगे कुछ नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब हम अगला टॉपिक देखते हैं, सिंपल सा ही साधारण भाषा।